अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा चिकन का आलू गोश्त देगी स्टाइल में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जिन लोगों को चिकन बहुत पसंद है और आलू गोश्त जिनका फेवरेट है। तो आज की वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में देंगे आपको ऐसी टिप्स जिससे आपका आलू गोश्त बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है और एंड तक लाजमी देखना है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया था, और ऑयल मेरा ये 1 कप के करीब ऑयल था। उसके बाद मैंने इसके अंदर दरमियानी 3 बड़ी प्याज दी थी मैंने, और उनको मैंने बारीक कट कर लिया था, और मैं उनको अच्छे से लाइट ब्राउन करूँगी, गोल्डन करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी गोल्डन सी प्याज फ्राई हो गई थी। तो अब हम इस प्याज को ऑयल से अलग निकाल लेंगे, और हल्की फुल्की सी प्याज हम इसमें रहने देंगे, क्योंकि जब हम अपनी इसमें चिकन शामिल करेंगे तो चिकन के साथ हम उसको जब पकाएंगे तो प्याज का जो फ्लेवर है वो चिकन के साथ भी ज़बरदस्त सा आ जाएगा, और चिकन हमारी फीकी फीकी सी नहीं रहेगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल किया है। साबुत गरम मसाला डालकर हम इसको 1 मिनट तक साबुत गरम मसाले की खुशबू आने तक अच्छे से पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे जब तक हमारी चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखें चिकन का हमारे कलर चेंज हो गया था। तो अब हम इसके अंदर ये पिसी हुई लाल मिर्च, हम रेड चिली पाउडर हम इसके अंदर 2 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। तो ये हम सबसे पहले इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि चिकन के साथ जब हम इसको पकाएंगे तो हमारी चिकन भी कलरफुल और स्पाइसी अंदर तक हो जाएगी, और उसका जो ये देखें कलर है सालन का वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये टिप आपने लाजमी आजमानी है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी सालन बनाएं तो हमेशा रेड चिली पाउडर को पहले शामिल कर दिया करें। उससे आपके सालन का कलर बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार के जैसा आता है। तो कलर शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो हमारी लाल मिर्चें हैं वो अच्छे से हमारे चिकन के ऊपर उसका ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। और अदरक लहसुन अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो अदरक लहसुन को मैंने पीस के शामिल नहीं किया, मोटा मोटा सा कूट के शामिल किया है। तो ये देखें ग्राइंडर से पिसा हुआ अदरक लहसुन, उसका टेस्ट इसके अंदर मज़ेदार सा नहीं लगता। तो आप थोड़ा सा भी अदरक लहसुन लेके उसको अच्छे से कूट लें। आप इमाम दस्ते में इसको अच्छे से कूट सकते हैं। तो ये ऐसी टिप है, तो जब आप अदरक लहसुन को कूट के शामिल करेंगे तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा, और आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखें फ्रेश अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। उसके साथ हम इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अगर यहाँ आपका मसाला जल रहा हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं, ताकि आपका मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल किया था, और नमक मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल किया था। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स करेंगे, और मज़ीद हम इसको 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसके जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से चिकन के साथ पक जाए और मसाला हमारा भुन जाए। तो ये देखें मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आने लगी थी। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। तो 3 मेरे टमाटर थे बड़े साइज़ के, और वो मैंने बारीक कट कर लिया था। और अब मैं टमाटर शामिल करके इसको जब तक पकाऊंगी जब तक हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाता। तो टमाटर हमारे 3 से 4 मिनट लेते हैं, अच्छे से सॉफ़्ट होएगा। और टमाटर हमारे जब सॉफ़्ट हो जाएंगे तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो जब वो पानी छोड़ेंगे तो हमने हाथ के हाथ इसको भूनते भी रहना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए थे। तो आलू मेरे ये 3 से 4 मेरे आलू थे, और मैंने इनको कट करके शामिल कर दिया था। तो अगर आपके घर में आलू जिस हिसाब से खाए जाते हैं तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में आलू बहुत पसंद किए जाते हैं, तो मैं आलू इसमें थोड़े ज़्यादा शामिल करूँगी। तो आधा किलो मेरा गोश्त था और आधा किलो ही मेरे आलू थे, तो दोनों की क्वांटिटी सेम टू सेम थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही पूरा 1
एक प्याली के करीब मैंने इसके अंदर दही था वो अच्छे से मैंने फेंट के शामिल की थी। तो दही फेंट के आप शामिल करें जब भी सालन में शामिल करें, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही दही को शामिल किया तो दही हमारा अच्छे से पकता नहीं और बल्कि उसकी एक छोटी छोटी सी बबल्स सी सालन में बन जाती हैं। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें जब भी सालन को बनाएं। तो अच्छे से हम दही डालकर इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर मोटी वाली मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की थी, 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची इसमें शामिल की थी और अच्छे से मिर्चों को मिक्स किया था। और अब मेरा मसाला भुनने लगा था। तो अब मैं इसके अंदर अपनी प्याज शामिल करूँगी जो मैंने फ्राई करके ग्राइंड कर ली थी। तो ये देखें, जब भी चिकन का आप आलू गोश्त बनाएं तो उसमें प्याज को ब्राउन करके आप इस तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो उससे बहुत अच्छा थिक सा हमारा बहुत ज़बरदस्त शोरबा तैयार होता है। क्योंकि चिकन हमारी जल्दी गल जाती है तो हम इसमें साबुत प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साबुत प्याज का अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है और ये भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये आपका कम टाइम लेता है और झटपट में बन के रेडी हो जाता है। तो अगर आपने झटपट में सालन बनाना है तो आप लाजमी प्याज को ग्राइंड कर लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी का शामिल किया था ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं और चिकन भी हमारी जो अंदर से थोड़ी बहुत कच्ची हो तो वो भी पक जाए। तो हमने इतना पानी शामिल करना है कि आलू हमारे इसी में गल जाएं और जो हमारी चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और शोरबा हमारा बाकी रहे। तो ये देखें, इसको मैंने 5 से 7 मिनट पकाया था, ज़्यादा देर मैंने इसको नहीं पकाया था। और ये देखें, ज़बरदस्त ही हमारी चिकन गल चुकी थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड मेरा गरम मसाला है, तो ये मैंने उसके अंदर शामिल किया था। तो इसकी खुशबू बेहतरीन सी आती है। ये आपने लास्ट में शामिल करना है, शुरू में आपने शामिल नहीं करना है। और अब इसको ढक कर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है वो ज़बरदस्त सी इसके अंदर आ जाए और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये आलू गोश्त बन के रेडी हो गया। तो ये देखें, उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्रेश सा हरा धनिया कट करके शामिल किया था। और यहाँ मेरे आलू गल चुके थे और शोरबा मैंने अपने हिसाब से, आप कम या पतला जिस तरह से आपको पसंद है आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल शोरबा रखा था, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा नहीं रखा था। तो आलू गोश्त मेरा बन के रेडी हो चुका था। बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त, बहुत ही खुशबूदार। और ये देखें, इसका शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आप चावलों के साथ इसको खा सकते हैं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या आप इसको सिंपल रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये देखें देगी आलू गोश्त बन के हमारा रेडी हो चुका था। ऑयल हमारा अलग हो चुका था। अब हम इसको सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लग कैसा रहा है। तो ये देखिए जी जनाब, कितने मज़ेदार सा हमारा ये जो आलू गोश्त है गर्मा गर्म सा हमारा ये बन के रेडी हो चुका था। गर्मा गर्म रोटी बनाएं, गर्मा गर्म चावल बनाएं, उसके साथ इसको सर्व करें। इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन और ज़बरदस्त सी थी, जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ही लाजवाब हमारा ये सालन बना था। तो जो कुछ टिप्स मैंने आपको इसमें दी हैं वो आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है, तो आपकी जो मज़ेदार सा सालन है उसमें वही लाजमी काम आने वाले हैं। तो ये देखिए जनाब, मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका था। तो आपने जल्दी से जाना है, इसको जल्दी बना के ट्राई करना है और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, और आपने लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।